परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की यह साखी हजूर महाराज जी के समय की है। ये साखी नाम की खोज में निकले, सत्य की खोज में निकले एक सत्संगी की है, जो कि जगह जगह भटका, जिसने कि वो सत्य को जान सके और उसे मालिक के दर्शन हो सके। वह जगह जगह जाता था और एक पूर्ण गुरु की तलाश में लगा रहता था, ताकि गुरु के मार्गदर्शन से वो मालिक के दर्शन कर सके। तो सात संगत जी, वह बहुत भटका, जगह जगह उसने धक्के खाए, लेकिन ऐसे सीधे ही मालिक से मिलाप करना कोई आसान बात नहीं है। सात संगत जी, आज की साखी शुरू करने से पहले आपसे विनती है जी, साखी को पूरा ज़रूर सुने जी। सात संगत जी, उस सत्संगी के अंदर यह तड़प थी कि उसे कोई ऐसा गुरु मिले जो कि उसका सीधा मालिक से मिलाप करवा सके, उसे सीधे ही मालिक के दर्शन करवा दे। तो इसके लिए वो बहुत भटका, लेकिन उसकी कहीं बात नहीं बनी। सात संगत जी, जो ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर मालिक को पाने की इतनी तड़प होती है, मालिक उन्हें खुद ही वह रास्ता बता देता है, उनका मार्गदर्शन कर देता है। तो ऐसे ही उसके साथ भी हुआ। भटकते भटकते वो ब्यास पहुंच गया और वहाँ उसकी मुलाकात सतगुरु से हुई, और उस समय ज़्यादा संगत नहीं हुआ करती थी, इसीलिए सतगुरु से मिलना और बात करना बड़ी आसानी से हो जाया करता था। तो जब वो डेरे पहुंचा, तब उसने नामदान के लिए अर्जी लगाई। फिर 2 दिन के बाद उसे नामदान देने के लिए सतगुरु ने बुलाया। वो सत्संगी जब सतगुरु से मिला तो उसने सीधा ही आकर सतगुरु को बोल दिया कि मैं बहुत भटक कर आपके पास आया हूँ और पूरी उम्मीद से आया हूँ कि आप मुझे मालिक के दर्शन करवा दोगे, मेरा मालिक से मिलाप करवा दोगे। और उसने नामदान लेने से पहले एक शर्त भी रखी सतगुरु के सामने, मैं तभी आपसे नाम लूँगा जब आप मुझे मालिक के दर्शन करवा दोगे। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसा दिखता है, उसका रूप रंग कैसा है। मेरे अंदर यह जानने की बहुत तड़प है कि मालिक का रूप कैसा है, मालिक का आकार कैसा है, और क्या वह कोई आम इंसान जैसा दिखता है या हमसे अलग है। तो सात संगत जी, सतगुरु तो जानी जान होते हैं, उनको तो पहले ही पता था कि यह बहुत भटक कर आया है और इसने बहुत खोजा है, लेकिन इसकी कहीं पर बात नहीं बनी। तो सतगुरु ने उसे कहा कि मालिक से मिलना चाहते हो? उसने कहा जी हाँ। तो उसके बाद सतगुरु ने कहा कि अभी मिलना है या कुछ समय बाद? तो उसने कहा कि इसका क्या मतलब है? तो आप जी ने फिर पूछा कि मुझे जवाब दो कि अभी मिलना है या फिर कुछ देर बाद मिलना है? तो उसने कहा कि अगर आप अभी मिला सकते हो, अगर मुझे आप अभी दर्शन करवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो सतगुरु थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा ठीक है। और उसके बाद सतगुरु ने कहा कि ऐसा करो, इस कागज पर अपना नाम पता लिख दो कि तुम कौन हो, और ये भी लिख दो कि तुम करते क्या हो, ताकि मैं मालिक को बता सकूं कि यह व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। तो सात संगत जी, पहले तो उस सत्संगी को यह बात मजाक लगी कि सतगुरु मजाक कर रहे हैं। तो उसने उस कागज पर अपना पता लिख दिया, अपना नाम लिख दिया। और सात संगत जी, वह सत्संगी एक सरकारी वकील था और उसने वह भी लिख दिया। तो जब उसने सब लिख दिया कि वह कौन है, क्या करता है और कितनी उम्र है, तो जब सतगुरु ने देखा तो सतगुरु ने उससे पहला प्रश्न यह किया कि मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए, नाम बदलकर कुछ और रख दिया जाए, तो क्या तुम भी बदल जाओगे? क्या तुम्हारा जीवन बदल जाएगा? तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मेरा नाम कोई बदल दे या मेरा नाम बदल जाए तो मैं रहूँगा, मैं क्यों बदलूँगा? मेरा बदलने का कोई तात्पर्य भी नहीं है। तो
तो सद्गुरु ने हल्की सी मुस्कान दी और उसके बाद सद्गुरु ने कहा कि तुम एक वकील हो। उसने कहा जी हाँ। और उसके बाद सद्गुरु ने कहा कि अगर तुम्हारा वकील का पद तुमसे छीन लिया जाए और तुम्हें एक नौकर बना दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? तो उसने कहा कि अगर मैं वकील से नौकर बनता हूँ तो भी मैं नहीं बदलूँगा, क्योंकि मैं तो मैं हूँ, मेरा पद ही बदला है। वकील से नौकर बन जाऊँगा, लेकिन मेरे बदलने का कोई तात्पर्य नहीं है। और उसके बाद सद्गुरु ने कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा जी मेरी उम्र 42 वर्ष है। तो सद्गुरु ने कहा कि अगर तुम 52 के हो जाओगे तो क्या तुम बदल जाओगे? तो उसके बाद उस सत्संगी ने कहा कि मैं क्यों बदलूंगा, आज मैं 42 का हूँ और उसके बाद 52 का हो जाऊंगा। मेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन मैं तो वही रहूँगा। उसने कहा कि उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वह आज भी है। तो सद्गुरु ने कहा कि फिर तुम्हारा नाम भी कोई परिचय नहीं हुआ, तुम्हारी उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है, यह शरीर भी तुम्हारा परिचय नहीं है, फिर तुम कौन हो? उसे लिख दो तो मैं पहुंचा दूं मालिक के पास, नहीं तो मालिक के सामने मैं भी झूठा बनूंगा तुम्हारे साथ साथ। तो उसके बाद उस सत्संगी ने कहा कि फिर तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मैं तो अपने इसी परिचय को जानता हूँ। जब भी कभी मुझसे पूछा जाता है मैं यही सब बता देता हूँ, यही मेरा परिचय है, यही मेरी पहचान है, और जो मैं हूँ, जो मेरे भीतर है, उसे तो मैं भी नहीं जानता। तो उसके बाद सतगुरु ने कहा कि फिर तो बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी ना दे सकूं, बता भी ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो मालिक भी क्या कहेंगे कि कौन मिलना चाहता है। तो जाओ पहले खोज लो कि तुम कौन हो, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि जिस दिन तुम खोज लोगे कि तुम कौन हो, तो तुम यह बात कभी नहीं कहोगे कि मुझे मालिक के दर्शन करने हैं, मुझे मालिक को देखना है, मुझे मालिक से मिलना है। क्योंकि जब तुम खुद को जान लोगे, उस दिन तुम समझ जाओगे कि मालिक कौन है और कैसा दिखता है। साध संगत जी, इसीलिए सत्संगों में भी फरमाया जाता है कि मालिक की पहचान करने से पहले अपनी पहचान करो। तो साध संगत जी, सतगुरु का यह जवाब सुनकर उसे समझ आ गई थी कि सतगुरु मुझे क्या समझाना चाहते थे, और वह सतगुरु के पांव पकड़कर रोने लग गया, क्योंकि उसे यह एहसास हो चुका था कि ऐसा जवाब केवल एक पूर्ण संत महात्मा ही दे सकता है। और उसने अपनी झोली उनके आगे फैलाई और कहा कि मुझे नाम की बख्शिश कर दो और मेरा पार उतारा कर दो। तो सद्गुरु ने उसको समझाया, मेरा काम तुम्हें नाम देना है और सही मार्ग दिखाना है, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। फिर सद्गुरु ने उसे अपने गले से लगाया और उसे नाम की बख्शिश की, और जैसा कि उस सत्संगी में पहले से ही तड़प थी, तो नाम मिलने के बाद उसने कहे समय अनुसार भजन बंदगी शुरू कर दी। साध संगत जी, ऐसे प्रश्न हमारे मन में भी बहुत होते हैं, जिनके हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलते, और वह जवाब केवल एक पूर्ण संत महात्मा ही दे सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। हमारा पार उतारा तभी हो पाएगा जब हमें किसी पूर्ण गुरु ने अपनी शरण दे रखी हो, नहीं तो हम सत्य को जानने के लिए भटकते ही रह जाएंगे, बार बार आते रहेंगे और जाते रहेंगे। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगर आपको भी ऐसी रूहानियत भरी साखियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।